क्या आपने कभी सोचा है कि इतिहास के पन्नों में दर्ज वो कौन सा गुप्त विज्ञान था जिसने हमारे प्राचीन राजा महाराजाओं को 100 वर्षों तक एक चट्टान जैसा मजबूत और फौलाद जैसा सख्त बनाए रखा। उनके रनिवास में सैकड़ों रानियां होती थीं, फिर भी उनकी ऊर्जा और उनका पौरुष कभी क्षीण नहीं होता था। वो कोई चमत्कार नहीं था, वो था आयुर्वेद का एक अत्यंत गोपनीय और शक्तिशाली अंग, जिसे वाजीकरण तंत्र कहते हैं। आज मैं इतिहास की उसी धूल को झाड़कर 5 ऐसे नायाब और दुर्लभ नुस्खे निकालने जा रहा हूं जो एक साधारण मनुष्य को भी राजाओं जैसी शक्ति देने की क्षमता रखते हैं। नमस्कार, जंगली मेडिसिन में आपका स्वागत है। आज की ये वीडियो आपके जीवन की दिशा बदल सकती है, इसलिए एक भी शब्द मिस मत करना। पहला प्रयोग है अश्वगंधा क्षीर पाक विधि। ये वाजीकरण का आधार स्तंभ है। आयुर्वेद के महर्षि चरक ने अश्वगंधा को सर्वश्रेष्ठ बल्य और रसायन माना है। अश्वगंधा का अर्थ है जिसमें घोड़े जैसी गंध हो और जो सेवन करने वाले के भीतर घोड़े जैसी ही अथाह ताकत भर दे। इसका वैज्ञानिक नाम विथानिया सोमनीफेरा है। इसका प्रयोग कैसे करना है, इसे बहुत ध्यान से सुनिए। बाजार में मिलने वाला साधारण चूर्ण काम नहीं करेगा। आपको अश्वगंधा की अच्छी क्वालिटी की जड़ें लानी है और उन्हें कूटकर चूर्ण बनाना है। 1 ग्लास यानी लगभग 250 मिलीलीटर देसी गाय का दूध लें और उसमें 1 ग्लास पानी मिलाएं। अब इसमें 5 ग्राम यानी 1 छोटा चम्मच अश्वगंधा का चूर्ण डालें। इसे धीमी आंच पर तब तक उबालें जब तक कि पूरा पानी जल ना जाए और सिर्फ दूध बाकी रह जाए। इसे क्षीर पाक कहते हैं। रात को सोने से पहले इसमें 1 चम्मच शहद और 1 चुटकी इलायची डालकर पिएं। ये प्रयोग शरीर की 7 धातुओं, विशेषकर शुक्र धातु को गाढ़ा करता है और कॉर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन को घटाकर आपको गहरी नींद और जबरदस्त ऊर्जा देता है। पित्त प्रकृति वाले यानी जिन्हें गर्मी ज्यादा लगती है, वे इसे एक दिन छोड़कर पिएं। दूसरा प्रयोग है वानरी कल्प, जिसे आम भाषा में कौच पाक भी कहते हैं। ये नुस्खा सीधे आपके नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र पर काम करता है और शरीर में कंपन या कमजोरी को जड़ से मिटा देता है। कौच के बीज, जिसे कपी कच्छू कहते हैं, उनमें एल डोपा नाम का तत्व होता है जो दिमाग में डोपामाइन बनाता है। डोपामाइन को हैप्पी हार्मोन और पुरुषत्व का मुख्य आधार माना गया है। लेकिन सावधान रहें, कौच के बीज का प्रयोग हमेशा शुद्धिकरण के बाद ही करें, अन्यथा ये पेट खराब कर सकता है। बीजों को दूध में उबालकर छिलका हटाकर ही इसका चूर्ण बनता है। 3 ग्राम शुद्ध कौच बीज के चूर्ण को 3 ग्राम देसी गाय के घी और 6 ग्राम शहद के साथ मिलाकर एक पेस्ट बना लें। इसे सुबह खाली पेट चाटें और ऊपर से गुनगुना दूध पिएं। ये प्रयोग उन लोगों के लिए रामबाण है जो मानसिक थकान और शारीरिक अक्षमता दोनों से जूझ रहे हैं। ये आपको भीतर से इतना मजबूत कर देगा कि थकान शब्द आपकी डिक्शनरी से गायब हो जाएगा। तीसरा प्रयोग है पर्वतों का पसीना यानी शुद्ध शिलाजीत। प्राचीन राजा इसे अपनी लंबी आयु और कभी न खत्म होने वाले यौवन का राज मानते थे। ये हिमालय की चट्टानों से निकलने वाला एक खनिज पदार्थ है जिसमें फुल्विक एसिड और 85 से ज्यादा मिनरल्स होते हैं। ये शरीर की कोशिकाओं यानी सेल्स के पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को चार्ज करता है। आपको असली और सूर्यतापी विधि से शुद्ध किया हुआ शिलाजीत ही लेना है, जो तार खींचने पर तार छोड़े। इसकी मात्रा बहुत कम होती है, केवल 1 गेहूं के दाने या मटर के दाने बराबर यानी लगभग 300 मिलीग्राम शिलाजीत को 1 कप गुनगुने दूध या गुनगुने पानी में घोलकर सुबह नाश्ते के बाद लें। ये शरीर में लोहे और खून की कमी को पूरा करता है, हड्डियों को वज्र बनाता है और बुढ़ापे की प्रक्रिया को धीमा कर देता है। हाई ब्लड प्रेशर के मरीज इसका सेवन डॉक्टर की सलाह के बिना ना करें। चौथा प्रयोग है श्वेत मूसली और शतावरी का शीतल योग। ये नुस्खा उन लोगों के लिए है जिनके शरीर में बहुत गर्मी है या जो पित्त प्रकृति के हैं। आयुर्वेद में मूसली को दिव्य औषधि कहा गया है। ये शरीर का वजन बढ़ाने और मांसपेशियों को सुडौल बनाने के लिए जिम जाने वाले लोगों का सबसे बड़ा राज है। आपको 50 ग्राम श्वेत मूसली का चूर्ण और 50 ग्राम शतावरी का चूर्ण मिलाकर एक डिब्बे में रख लेना है। शतावरी का अर्थ है 100 रोगों को हरने वाली। इस मिश्रण का 1 चम्मच यानी लगभग 5 से 7 ग्राम की मात्रा में सुबह और शाम ठंडे या सामान्य तापमान वाले दूध के साथ लें। इसमें आप स्वाद के लिए धागे वाली मिश्री मिला सकते हैं। ये प्रयोग शरीर के जलीय अंश और ओज को बढ़ाता है, जिससे त्वचा पर चमक आती है और शरीर अंदर से भरा पूरा महसूस होता है। 5वां और अंतिम प्रयोग है गोक्षुरादि योग। ये सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि ये शरीर की सफाई और ताकत दोनों का काम करता है। गोखरू, जिसे ट्रिबुलस भी कहते हैं, ये किडनी और मूत्र संस्थान के लिए अमृत है। जब तक शरीर की गंदगी बाहर नहीं निकलेगी, कोई भी ताकत की दवा काम नहीं करेगी। गोखरू पुरुषों के मुख्य हार्मोन यानी टेस्टोस्टेरॉन को प्राकृतिक रूप से बूस्ट करने के लिए आधुनिक विज्ञान द्वारा भी प्रमाणित है। 5 ग्राम गोखरू के फल का चूर्ण
और आधा चम्मच मुलेठी का चूर्ण मिलाकर एक काढ़ा तैयार करें। इसे 2 कप पानी में उबालें और जब आधा कप रह जाए तो छानकर सुबह खाली पेट पिएं। ये प्रयोग शरीर के वीर्य यानी पौरुष शक्ति के प्रवाह को सही करता है और शरीर में नई जान फूंक देता है। इन 5 प्रयोगों में से आप अपनी शरीर की प्रकृति के अनुसार कोई भी एक प्रयोग चुन सकते हैं, लेकिन याद रखें कि ब्रह्मचर्य का पालन और सात्विक भोजन इन औषधियों के प्रभाव को 10 गुना बढ़ा देता है। खट्टी चीजों और मिर्च मसालों से परहेज करना अनिवार्य है। आधुनिक विज्ञान भी अब मानता है कि ये जड़ी बूटियां शरीर के बायोमार्कर को बदल सकती हैं। जो ज्ञान हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले ताड़पत्रों पर लिख दिया था, आज दुनिया उसे पेटेंट कराने के लिए लाइन में खड़ी है। मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आप जानते हैं कि आपके दादा परदादा ताकत के लिए घर में किस चीज का लड्डू या पाक बनवाते थे? कमेंट में अपनी विरासत साझा करें ताकि हमारी नई पीढ़ी भी उसे जान सके। हमारा मिशन है आयुर्वेद की इस खोई हुई गरिमा को भारत के हर घर तक पहुंचाना और आपको केमिकल वाली दवाओं के जाल से बचाना। ये एक पवित्र उद्देश्य है। यदि आप भी इस मिशन में हमारा साथ देना चाहते हैं और ऐसी ही गुप्त और दुर्लभ जानकारी पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको ये जड़ी बूटियां शुद्ध रूप में नहीं मिल रही हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने भारत की सबसे विश्वसनीय संस्थाओं के लिंक दिए हैं, जहां से आप इन्हें घर बैठे मंगवा सकते हैं। ध्यान दें कि ये जानकारी केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए है। किसी भी प्रयोग को शुरू करने से पहले अपने नज़दीकी नाड़ी वैद्य से परामर्श अवश्य लें। अगली वीडियो में मैं आपको एक ऐसे तेल के बारे में बताऊंगा जिसकी मालिश से सूखी हुई लकड़ी में भी जान आ जाती है। वो रहस्य जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए बलवान बने और प्रकृति के साथ रहें। जय आयुर्वेद।